नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और आज इस बातचीत में जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा प्रोटेम स्पीकर, और जिस तरीके से बीजेपी सांसद भर्तृहरि की चुनाव यहां पर किया गया है, तो भर्तृहरि महताब का चुनाव जैसे ही होता है वैसे ही कांग्रेस की तरफ से पूरा बवाल काट दिया जाता है। क्योंकि अगर इस पद की बात करें तो रोमिता, मुझे लगता है कि दर्शकों को पहले यही बता देते कि प्रोटेम स्पीकर ये होता क्या है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर एक बहुत ही अस्थायी सा पद है जिससे ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वो सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सांसदों को शपथ दिलाना। तो 24 जून से सत्र शुरू हो रहा है संसद का, और 24 और 25 जून को सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, और उसके बाद 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है। तो जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक सांसदों को शपथ नहीं दिलाई जाती है, तब तक प्रोटेम स्पीकर जो है वो पद पर बने रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा विवाद जो इस वक्त खड़ा हुआ है वो है कांग्रेस के वो सवाल जो इस वक्त वो बीजेपी से पूछ रही है, और ये कह रही है कि ये तो जो संसदीय परंपरा है उसका उल्लंघन है। दरअसल भर्तृहरि महताब को जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात बीजेपी की तरफ से सामने आई कि वो प्रोटेम स्पीकर होंगे, अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो संसदीय परंपरा है उसके मुताबिक सबसे जो वरिष्ठ सांसद होते हैं वही प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। उनके मुताबिक 8 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले 2 सांसद हैं, जिसमें के सुरेश हैं और वीरेंद्र कुमार हैं। क्योंकि वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, तो इसके मुताबिक अब जो के सुरेश हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना चाहिए। क्योंकि 2014 में कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर बनाया था, उसके बाद वीरेंद्र कुमार जो स्पीकर बने थे, लेकिन इस बार वो स्पीकर नहीं बनते हैं, तो के सुरेश जो है स्पीकर बनाया जाना चाहिए। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा है अमृता। बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर इस पद की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर का ये पद जो है इसका संविधान में भी कहीं पे आपको वर्णन नहीं मिलेगा, संविधान में लिखित नहीं है। हाँ, अगर संसद की नियमावली की बात करें वहां पर इसका जिक्र जरूर आता है। और जब पहला सत्र होता है, जैसे लोकसभा का पहला सत्र होगा, और जब तक लोकसभा स्पीकर चुने नहीं गए हैं तब तक प्रोटेम स्पीकर को लाया जाता है। और जो प्रमुख इसका जो काम भी रहता है, इस पद पर बने हुए जो वरिष्ठ होते हैं उनका प्रमुख काम होता है कि उनको सांसदों को शपथ दिलानी है। और जिस तरह से रोमिता ने बताया कि के सुरेश यानी कोडिकुनिल सुरेश, इनका नाम जो है वो चर्चाओं में रहा, क्योंकि सीनियरिटी की बात करें तो ये 8 बार सांसद रहे हैं, और जिनको चुना गया है वो 7 बार के सांसद रहे हैं। तो बवाल यही है, कटक से जो है वो 7 बार के सांसद हैं। हालांकि देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उससे पहले वो बीजेडी में थे। यानी कि अगर आप उनके पूरे राजनीतिक सफर को देखेंगे तो वो 6 बार बीजेडी की तरफ से सांसद रहे हैं, और सिर्फ 1 बार इस बार बीजेपी की तरफ से सांसद है। और इसलिए कांग्रेस जो है वो सवाल खड़ा कर रही है कि आप 7 बार के सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर रहे हैं, तो आप 8 बार के सांसद को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये तो पूरी तरीके से संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से अमृता ने भी जिक्र किया, इसको लेकर कहीं कोई आपको एसओपी दिखाई नहीं देगी कि प्रोटेम स्पीकर को चुनने के आखिर क्या मापदंड हो सकते हैं। लेकिन कहा यही जाता है कि जो सबसे वरिष्ठ सांसद होगा वही प्रोटेम स्पीकर होगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल जो स्थिति बोला जाता है, हम आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, वो भी होती है, और उसमें सब कुछ होता है। और लेकिन रोमिता, यहाँ सवाल ये है कि इस एक्सेप्शन के लिए आपके पास रीजन क्या है, आपके पास जस्टिफिकेशन क्या है, और जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं उस पर जवाब तो आपको देना होगा। तो मुझे लग रहा है नवीन जी के पास एक बार चलते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर इसका अब आने वाले समय में नतीजा क्या होगा। नवीन जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं और किस आधार पर आप 8 बार के सांसद को छोड़कर जो 7 बार के सांसद रहे हैं उन्हें चुनते हैं, क्या बीजेपी के लिए इसको जस्टिफाई करना मुश्किल होगा? कोई बड़ी बात नहीं है ये। देखिए, जिसकी भी सरकार होती है उसका प्रोरोगेटिव होता है कि वो जो है किसको प्रोटेम स्पीकर बनाए। कई बार ऐसा ऐसा देखा गया है कि जो सीनियर मेंबर होता है हाउस का, उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है और वो सदस्यों को शपथ दिलवाता है। उसके बाद सभी शपथ लिए हुए सदस्य स्पीकर का चुनाव करते हैं। ये एक प्रोसेस है। कई बार विधानसभाओं के अंदर भी ऐसा हुआ। मेरे को एक किस्सा याद है, जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिस वक्त केजरीवाल की पार्टी 28 सीटें लेकर के आई थी, तो और कांग्रेस पीछे रह गई थी और बीजेपी के पास भी बहुमत नहीं था, तो सदस्यों को चुनाव करवाने के लिए जो कांग्रेस के विधायक थे जाफराबाद से, उनको बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर। और पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर सीनियर मेंबर को ही बनाया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैंडेटरी होगा, क्योंकि 77 के अंदर तिवारी को बनाया गया था, वो सीनियर मेंबर नहीं थे उस टाइम पे। और 56 में ये हुआ था कि हुकुम सिंह को जब बनाया था 56 के चुनाव के बाद, तब ये हुआ था कि सीनियर मेंबर को बनाया गया था। लेकिन ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है
कि इस क्या पर उस समय उस जो एक्सेप्शनल केस था उसका कोई जवाब था या आज जवाब होना चाहिए? आपको लगता है कि विपक्ष इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो अपनी बात अगर रख रहा है तो उसका जवाब देना होगा? नहीं, कोई इसमें देखिए राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर के, और अब इसमें जो है केवल विपक्ष अपनी बात रख रहा है और वो अपनी बात रखेगा, रखता रहे, लेकिन नाम भेजा जाना चाहिए था उनका क्योंकि वो सीनियर मेंबर थे। लेकिन अगर सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कि नहीं भेजना है हमें नाम अपने प्रोटेम स्पीकर के लिए, तो ये उनका कॉल है। हालांकि इससे इतनी पहले भी शक्ति कभी नहीं होती ऐसा हुआ प्रोटेम है स्पीकर क्या की। कि इसको लेकर इतना बवाल खड़ा हुआ हो कि क्यों जो सबसे वरिष्ठ सांसद हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर नहीं चुना गया? प्रोटेम स्पीकर का काम जो है वो केवल शपथ दिलाने भर तक का है। हाँ, 2 दिन का अब उसके अंदर जो है सत्ता पक्ष भी कई बार ये मान के चलता है बड़ा मन रख के कि ठीक है, इसमें कोई शक्ति इतनी ज्यादा उनकी होती नहीं है कि वो उनकी सरकार के लिए खतरा बन जाए या आने वाले पार्टी के लिए कोई खतरा बन जाए। तो इसलिए मान करके चलते हैं कि ठीक है, अगर सीनियर मेंबर है तो एक कटसी कॉल होती है और उस पर वो बना देते हैं। लेकिन अभी जिस 2 तरीके सीनियर से मेंबर थे जैसे अब बताया। इल्जाम लग रहे हैं कि आपने जो इतने देर से चली आ रही एक रिवायत थी उसको तोड़ दिया है। हाँ, वो बात कहने की है, रवायत जैसी कोई चीज नहीं है। मैंने एक केस बताया आपको 77 में भी ऐसा हुआ था, तो और क्या ऐसा उस कई वक्त विधानसभा में भी होता बिना है। किसी कारण के किसी और को चुन लिया गया था? जी, ये कॉल जो है वो दरअसल सरकार की रहती है, और विधानसभा में भी कई बार ऐसा हुआ है। प्रोटेम स्पीकर को लेके इतना बवाल खड़ा करना मुझे नहीं लगता मतलब कोई तुक बनता है इसमें। हाँ, अगर आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है उसको लेकर के आप जो है बात रख सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष ही दल का बनना चाहिए। उस पर भी बहस एक चल रही है कि बीजेपी या जो एनडीए के दल है अब आप वो ये डिप्टी देखिए स्पीकर कि भी नहीं अभी दे तो रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, अभी तो सांसदों को शपथ दिलानी है और तमाम काम है, लेकिन उससे पहले ही हंगामा शुरू हो गया। तो आपको लगता है कि ये जो सत्र होने वाला है 18वीं लोकसभा का, वो इसके हंगामेदार होने के आसार पहले से नजर आ रहे हैं? देखिए, हंगामेदार तो अभी तक 2014 से जितने सत्र हुए हैं वो सभी हंगामेदार हुए हैं। जब भी कोई बड़ा बिल आया है तब भी हंगामा हुआ है, लेकिन विपक्ष की मजबूती इस बार थोड़ी सी ज्यादा है और जो है इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब अपनी छोटी मौजूदगी छोटी दर्ज बात। कराने की कोशिश हो सकती है ये? हाँ, आज जैसे मैं के सुरेश का बयान देख रहा था, के सुरेश 8 बार जो है लगातार सांसद चुने गए हैं और 89 से वो सांसद है। हालांकि दूसरे जो जिन्हें अब बनाया है मेहताब भरतरी, वो तो काफ़ी बात किया, उनके 96 में वो पहली बार चुने गए थे कटक से। तो उनका अपना कहना है कि मैं सीनियर मेंबर हूं, मुझे बनाया जाना चाहिए था। हालांकि ये अभी ये कॉल अगर पार्टी लेती उनकी पार्टी ये बात रखती तो ज़्यादा अच्छा था। बताया आपने कि जयराम रमेश ने भी बात रखी है, लेकिन किसी कैंडिडेट का खुद को ये बताना कि मुझे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। जयराम रमेश भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ सांसद हैं, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि अगर आपको आपके राजनीतिक करियर को कोई दूसरा इग्नोर करके चल रहा है तो फिर आप ज्यादातर कॉल नहीं लेते, नेता लोग ऐसे कॉल लेते नहीं है। क्या मान सकते हैं, ये सिर्फ एक कांग्रेस की बयानबाजी का पार्ट है या इस पे कुछ कांग्रेस होगा? अपनी अपनी खाना मजबूती मतलब दर्ज बयान करने के मतलब ये जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खाना पूर्ति के लिए अपनी बात रख रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो है प्रोटेम स्पीकर तक का चुनाव नहीं किया गया। और देखिए, लोकतंत्र चुनाव का भी एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से कहा गया कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, तो उसे भी अब कहीं ना कहीं पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इन्होंने परंपरा को तोड़ दिया है शुरुआत में ही। उस तरीके से भी कांग्रेस इसको पोर्ट्रे कर रही है। बिल्कुल, ये दरअसल ये अपने आप में ही एक बड़ा सबूत हो जाता ना कि आपको सीनियोरिटी के बेस पर एक चयन करना था, उसको आपने पहले ही जो है शुरुआत में ही उसको नहीं माना। तो नहीं माना तो वो सरकार के पहले स्टेप को ही अनडेमोक्रेटिक तैयार करने में, बनाने में एक वो भूमिका बांधने में की कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस। भूमिका शायद कुछ उसी तरीके की है जो राहुल गांधी अपने कई भाषणों में संविधान की कॉपी लेकर एजेंडा भी रहा विपक्ष का। और शुरुआत से हमने देखा कि जिस तरीके से बातचीत विपक्ष की हो रही थी, वो या तो विकास के मुद्दों पर बात हो रही थी या लोकतंत्र को खतरा बताया जा रहा था, संविधान को खतरा बताया जा रहा था। और संविधान की प्रति इसलिए हमने देखी, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने के लिए पहुंचे जीत के बाद भी, जब रिजल्ट्स आ गए तो वो संविधान की प्रति जो है वो अपने साथ लिए बैठे थे। राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के कई नेता उन प्रतियों को लेकर, अगर आप बैठेंगे कि टीवी डिबेट्स में भी वो संविधान की उस प्रति को लेकर बैठते थे। तो बार बार जो वो पोर्ट्रे किया जा रहा था उसको शायद एक सपोर्ट अब मिल गया है इस कदम से बीजेपी के। ये तो पहला सपोर्ट मिला है। अभी असली लड़ाई जो होगी वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर होगी। वो जब होगा तो उसमें जो है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी ये यक्ष प्रश्न है कि आखिर जो है स्पीकर किसको बनाया जाए,
उनके पास अलायंस पार्टनर जो है उनको भी खुश रखना है। अब देखिए कुछ टीडीपी उनके इसमें भी बड़ी रुकावट बन सकती है। जी टीडीपी रुकावट बन सकती है, जेडीयू से भी कुछ लोग आवाज उठा सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, कांग्रेस मांग सकती है यहाँ पे, ऐसी कोई संभावना? कांग्रेस का कहना है कि डेप्यूटी स्पीकर को कांग्रेस तो का मिलना ही चाहिए, मिलना ही अगर नहीं चाहिए। मिलेगा तो डेप्यूटी हम स्पीकर के लिए फिर अपना उम्मीदवार लेकिन उतारेंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी या एनडीए पूरा जो है वो डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी राजी नहीं है कि वो भी उन्हें दिया जाए। आमतौर पे ऐसा होता आया है, पीछे से भी अटल जी की सरकार में भी हुआ कि डेप्यूटी स्पीकर का पद जो है वो विपक्षी नेता को दे दिया गया। लेकिन इस बार दरअसल समीकरण इसलिए उलझे हुए हैं क्योंकि 6 महीने के भीतर ही कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और जो चुनाव होने वाले हैं उनके अंदर अहम फैक्टर जो है वो शिंदे गुट माना जा रहा है। 6 सीटें लेकर आए हैं लेकिन एक कैबिनेट मंत्री नहीं बना उनका, और वहीं हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी की, वो एक सिंगल सीट लेकर आए और वो कैबिनेट मंत्री है। तो कई नाराजगियां भी हैं, कई गठबंधन के समीकरण भी बांधने हैं, कई राज्यों के चुनावी समीकरणों को भी देखना है। तो ये चुनाव जो है, स्पीकर का चुनाव या डिप्टी स्पीकर का चुनाव, यक्ष प्रश्न बीजेपी के लिए बना हुआ और अगर हम पिछले बार के अगर कुछ आंकड़ों को देखें तो हम ये कह सकते हैं ना नवीन जी की 2014 और 2019 में भी तो डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं था, खाली ही था। हालांकि ये बात अलग है कि इस बार कांग्रेस को नंबर मिले हुए वो हैं। इसलिए बताया था कि विपक्ष की उतनी उस अनुपात में संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं दे रहे हैं। इस बार तो उनकी संख्या अच्छी खासी है, तो इसलिए हो सकता है कि वो ये बात भी रखें कि हमारी संख्या पूरी है और अब आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है और इसमें कयासबाजी लग रही है कि शायद एनडीए तैयार नहीं है इसके लिए। आपको लगता है कि जो नैरेटिव सेट कर रही थी कांग्रेस के खतरा है, वो नैरेटिव सेट होते होते जनता के बीच में बन गया, क्योंकि 400 की सीटें आपको क्यों चाहिए, आप संविधान बदल देंगे, आप ये कर देंगे, ये डर कहीं ना कहीं जनता के मन में बिठा दिया गया था, और इसे काटने में भी बीजेपी शायद उतनी कामयाब नहीं रही। देखिए, ये मतलब अब बात छिपी हुई नहीं है किसी से भी कि कांग्रेस ने जो सेकंड फेज के बाद में एक नैरेटिव सेट किया कि अब संविधान खतरे में है, अब आरक्षण खतरे में है, और जो है अनडेमोक्रेटिक तरीके से शासन चल रहा है पिछले 10 सालों में, तो वो जो बात थी वो जनता के मन तक पहुंची और वो वोटर उसमें कन्वर्ट हुए, और उसका फायदा भले कांग्रेस को कम मिला हो लेकिन उस सहयोगी दलों को या फिर एंटी बीजेपी जो वोटर था, जिसको बीजेपी को वोट नहीं देना था या एनडीए को वोट नहीं देना था, उधर उसका लाभ दिखाई दिया। आप उत्तर प्रदेश के नतीजों में देख सकते हैं। कई बार वोट मिलने के कई सारे फैक्टर्स हम मान सकते हैं, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है कि जब लोग लगातार एक ही तरह की सरकार से त्रस्त हो जाएं तो फिर विकल्प ढूंढते हैं, और विकल्प के तौर पर शायद वो कांग्रेस को देख रहे थे। ये इसीलिए ये नैरेटिव जो था, अब कांग्रेस बड़ी तेजी के साथ, मजबूती के साथ सदन के अंदर इन सब चीजों को उठाने वाली है, और दूसरी बात उसे ये भी पता है कि सरकार जो है वो टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी पर चल रही है, और ये दोनों ही दल ऐसे हैं जो कभी भी इधर से उधर होने में जो है जिनको महारत है। पहले दोनों यूपीए के साथ भी रह चुके हैं। देखेंगे आप बिहार के अंदर जेडीयू कांग्रेस के साथ मिलकर के, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई है, और टीडीपी ने भी पहले यूपी के अंदर भी रहा है और उसके बाद एनडीए में भी रहा है। तो इसलिए कारण भी समझ में आता है कि क्यों डेप्यूटी स्पीकर की मांग जो है वो इतनी जद्दोजहद के साथ की जा रही है। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए कांग्रेस जो अपनी डिमांड रख रही है वो इतनी मजबूती से इसलिए रख रही है क्योंकि कांग्रेस के पास को पता है कि उनके खेमे में भी 2 दल ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। वो भी अपनी बात रख देते हैं, और ऐसे दल हैं दोनों जो दल अपने अपने राज्यों के अंदर एक अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक लेकर के चलते हैं। इसलिए वो दोनों दल जो हैं उन पर कांग्रेस की और पूरे इंडिया गठबंधन की नजरें उन पर टिकी हुई है। ठीक है, तो देखिए आज हमने चर्चा की कि किस तरीके से जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि जो हमारी डिस्कशन है उसमें यही निकल कर सामने आता है कि ये सिर्फ बयानबाजी का दौर हो सकता है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर सिर्फ 2 दिन के लिए होंगे, पहले वो शपथ दिलाएंगे और जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। फिलहाल देखना होगा कि आगे ये चर्चा किस तरीके से बढ़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब ये भी देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना और कैसे भुना पाती है, और जो नैरेटिव सेट किया था उसे कितना आगे तक खींच पाएगी। फिलहाल आज की इस बातचीत में आपको कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।